सीरियल तेरा मेरा साथ रहे आज के एपिसोड की शुरुआत मिथिला मोदी से होती है, जो किचन में चाकू को देखकर कहती है कि इनकी धार तेज करानी पड़ेगी और वो चाकुओं को लेकर बाहर आती है। तो प्रिया भी मिथिला को देख लेती है और प्रिया कहती है कि कहीं ये हिटलर मोदी ने तो नहीं लिखा है, और वो चुप चुप कर मिथिला मोदी का पीछा करने लगती है। लेकिन तभी मिथिला को शक हो जाता है कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। तभी मिथिला मोदी प्रिया से कहेगी वहां क्या कर रही हो, यहाँ आओ। इसके बाद प्रिया मिथिला के सामने आती है और वो थोड़ी डरी सहमी सी होती है। तो मिथिला कहती है प्रिया तुम क्या सोच रही हो कि मैं इनसे ये चाकू धार क्यों करा रही हूँ। वो दरअसल ये हमारे घर पर 30 साल से आते हैं, तो इनकी रोजी रोटी जो है वो इसी से चलती है। अगर मैं बाजार से चाकू खरीदूंगी या फिर उन पर धार कराऊंगी तो इनका काम कैसे चलेगा। तभी प्रिया कहती है आंटी जी कितनी अच्छी सोच है आपकी, आपसे रोज सुबह कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मिथिला कहेगी तो सीख लो। इसके बाद मिथिला वहां से चली जाती है। प्रिया अपने मन में कहती है इसका मतलब ये लेटर इस हिटलर ने नहीं लिखा है, तो किसने लिखा होगा, यह सब सोच रही होती है। तभी वहां पर मिल्कमैन यानी कि दूधिया आकर दूध देकर चला जाता है। तो प्रिया मिल्कमैन पर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें नहीं दिखता कि मालिक कौन है और गेस्ट कौन है। लेकिन वो दूधिया तब तक वहां से चला जाता है। तभी प्रिया को लेटर उड़कर बाहर की सीढ़ियों पर जा गिरता है। प्रिया दूध का कनस्तर लेकर वो लेटर उठाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है कि तभी सामने से गोपिका आ जाती है, जो प्रिया से कहती है क्या हुआ प्रिया बहन, आप बहुत परेशान लग रही हो और आपके हाथ भी कांप रहे हैं, और आप ये दूध का कनस्तर लेकर कहाँ जा रही हो। तो प्रिया कहेगी एक्सरसाइज कर रही थी। तो गोपिका कहती है दूध के साथ, जिस पर प्रिया कहती है दरअसल मैं एक्सरसाइज करके दूध पीने वाली थी। तभी गोपिका कहेगी और ये कागज क्या तुम इसे दूध के साथ खाने वाली थी, जिसे सुनकर प्रिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन तभी गोपिका कहती है मजाक कर रही थी, हंसना भी जरूरी है और हंसने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। और हाँ, सुबह की बात अधूरी रह गई थी तो अब कर लेते हैं। इसके बाद गोपिका ऊपर चली जाती है और प्रिया को फॉलो करने के लिए पीछे आने को कहती है। तो जैसे ही प्रिया ऊपर जाने वाली होती है तभी उसके हाथ से लेटर नीचे मिनल के पैर के पास गिर जाता है। मिनल जैसे ही उस लेटर को उठाकर पढ़ने वाली होती है तभी प्रिया सोचती है कि लेटर पढ़ने से कैसे रोकूं। तभी वो सारा का सारा दूध छोटी माँ यानी कि मिनल के ऊपर गिरा देती है, जिसे देखकर घर के लोग सभी आ जाते हैं। सक्षम कहता है माँ ये क्या हो गया। तभी मिथिला कहती है स्वाभाविक सी बात है, इस प्रिया ने मिनल के ऊपर सारा दूध गिरा दिया। तो सक्षम कहेगा प्रिया तुमने ये क्या किया। तो प्रिया जो होती है वो अपने हैंड को मारने लगती है और कहती है कि मैं अपने सॉफ्ट हैंड को पनिशमेंट दे रही हूँ, जो एक छोटे से कनस्तर को भी नहीं संभाल पाए। इसके बाद वो मिनल से सॉरी बोलती है कि सॉरी आंटी जी। लेकिन तभी मिथिला कहती है प्रिया बस ये बचकानी हरकत करके तुम हमारे सामने क्या साबित करना चाहती हो, और ये बचकानी हरकत करोगी और हम तुम्हें माफ कर देंगे। सच सच बताओ तुमने ये हरकत क्यों की, इतना सारा दूध लेकर तुम ऊपर क्यों जा रही थी, क्योंकि दूध तो रसोड़े में रखा जाता है ना कि ऊपर। तो प्रिया कुछ सोचती है और उसके बाद वो गोपिका की तरफ देखते हुए कहती है वो एक्चुअली मैं एक्सरसाइज करके दूध पीने वाली थी और ये बात मैंने गोपिका को भी बताई थी। तभी वहां पर गेटमैन कहता है हमें लगता है मैडम जी के हाथ में कागज था उसी के चलते दूध गिर गया था। तभी चिराग कहता है कागज में ऐसा क्या लिखा था, चलो देख ही लेते हैं। प्रिया सोचती है कि ऐसा क्या करे जिससे ये लोग ये लेटर ना पढ़े। चिराग लेटर को पढ़ने लगता है और शॉक्ड होने वाली रिएक्शन देता है। तो सक्षम कहता है कि क्या लिखा है बताएगा। तो चिराग कहेगा अरे भाई इसमें जो लिखा था ना वो एक्चुअली दूध के कारण सारा का सारा मिट गया। इसके बाद सभी घर वाले प्रिया से पूछते हैं बताओ कि प्रिया इसमें क्या लिखा था। तो प्रिया बात को घुमाते हुए कहती है वो एक्चुअली विजयनगर सर्कल में एक नया जिम खुला था, तो बस उसी का एड्रेस था इसमें। पर मिथिला को ये बात हजम नहीं होती है। प्रिया मिनल से यानी कि छोटी माँ से माफी मांगती। तभी गोपिका कहती है कि छोटी माँ मुझे लगता है आपको गर्म पानी से नहा लेना चाहिए, उससे पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए। इसके बाद सभी घर वाले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिथिला अपने रूम में तैयार हो रही होती है। तभी वहां पर सक्षम आकर कहता है माँ मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो जगराते वाली बात से। तो मिथिला कहती है वह बहुत जल्दी पता चल गया। एक बात बताओ पूजा वाली रात खुद गायब हो जाना और अपनी जगह एक पुतला रख जाना ये भगवान का अपमान नहीं है तो क्या है। तो सक्षम कहता है दरअसल माँ मैंने काम का बहाना बनाया था, वो एक्चुअली मैंने पूरा दिन काम किया था तो मैं थक गया था, इसलिए पूजा में बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी और आई एम सॉरी, और आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहती है दे दीजिए, पर ऐसे नाराज मत रहिए। इसके बाद मिथिला सक्षम के पास आकर
कहती है, माँ हूँ तुम्हारी, तुम कब सच बोलते हो और कब झूठ, यह तुम्हारी बातों से ही पता लग जाता है। और मुझे खुशी हुई कि तुमने सच बताया। तुम्हें मालूम है गोपिका बहू ने ये जगराता क्यों रखा था? वो दरअसल गोपिका ने तुम्हें किसी डील के बारे में बात करते हुए सुन लिया था, तो धर्म पत्नी होने के नाते उसे जो करना चाहिए उसने किया, पर तुमने उसकी कदर नहीं की। वो पत्नी होने के सारे धर्म निभा रही है और वह सब कुछ कर रही है जो उसे करना चाहिए, और अब तुम्हारी बारी है। तुम जाओ गोपिका बहू से क्षमा मांगो, उससे बात करो। इधर मिनल जो होती है वो बार बार छींक रही होती है। गोपिका मिनल के पास आकर कहती है कि माँ जी, मैंने आपके लिए गर्म पानी कर दिया है, पहले आप भाप ले लीजिए, उसके बाद नहा लीजिए। तभी मिनल गोपिका के सर पर हाथ फेरती हुई कहती है, खुश रहो गोपिका बहू। इतना बोलकर वो भाप लेने चली जाती है। तभी रूम की तरफ से सक्षम जा रहा होता है और वो गोपिका को देख लेता है। फिर गोपिका के पास आकर कहता है, थैंक यू गोपिका, मेरी माँ का एक बेटी की तरह ध्यान रखने के लिए। तो गोपिका कहती है, बेटी बहू सब बराबरी होते हैं। इसके बाद गोपिका सक्षम से कहती है कि हमें कल रात वाली बात कर लेनी चाहिए। तो सक्षम कहेगा, अभी नहीं, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद सक्षम गोपिका का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी गोपिका कहती है वो दरअसल छोटी माँ की साड़ी प्रेस करनी है। तो सक्षम कहेगा, ठीक है, तुम पहले साड़ी प्रेस कर लो, उसके बाद हम बात कर लेंगे। इधर प्रिया जो होती है वो लेटर को लेकर काफी परेशान होती है और सोच रही होती है कि लेटर किसने लिखा होगा। मोदी फैमिली के किस सदस्य ने लिखा होगा? गोपिका 50%, हिटलर 70%, फिर फैमिली में ऐसा कौन है जिसने ये 100% लिखा होगा? मैं किस पर यकीन करूं? सक्षम गोपिका को किचन की तरफ लेकर आता है। तो गोपिका कहती है, सक्षम जी आप मुझे किचन में क्यों लेकर जा रहे हो? अगर आपको चाय पीनी है, ग्रीन टी पीनी है तो मैं बना देती हूँ। तो सक्षम कहेगा, नहीं गोपिका, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। इसके बाद सक्षम किचन में कुछ बनाने के लिए आटा निकालता है। गोपिका पूछती है, सक्षम जी आप क्या कर रहे हो? तो सक्षम कहेगा, दरअसल कल तुमने मेरे लिए जगराता रखा था, उसे लड्डू नहीं बनाए थे, मतलब बनाए तो थे लेकिन मन या दिल से नहीं। अब मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ सच्चे मन से करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो गोपिका हाँ कर देती है। इधर प्रिया सक्षम को ढूंढ रही होती है और कहती है, सक्षम अपने माँ के रूम में भी नहीं है और अपने रूम में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। इधर प्रमिला अपने घर पर नया नया सामान मंगा रही होती है। तो प्रमिला के हस्बैंड यानी कि आनंद जी कहते हैं, रमिला एक बात बता, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कहीं तूने कोई डाका तो नहीं डाला? तो रमिला कहती है, बोला ना मॉडलिंग का काम मिला है। तो आनंद जी कहते हैं, अगर मुझे यह बात पहले पता होती तो मैं शादी के बाद उससे मॉडलिंग ही कराता। तभी रमिला अपने मन में कहती है, अगर बहू कुछ लेकर ना आए तो सास को उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। इतना बोलकर वो चली जाती है। इधर सक्षम और गोपिका किचन में लड्डू बना रहे होते हैं और बैकग्राउंड में बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक बज रहा होता है। सक्षम की नाक पर आटा लग जाता है। पहले तो गोपिका सक्षम को इशारे में बताती है कि सक्षम की नाक पर कुछ आटा सा लग गया है, लेकिन सक्षम समझ नहीं पाता है। तो गोपिका अपनी साड़ी के पल्लू से सक्षम की नाक पोंछती है और साथ ही अपने मन में कहती है, मेरे और सक्षम जी का रिश्ता इस तरह धीरे धीरे मजबूत हो। इसके बाद सक्षम भी अपने मन में कहता है, दिल की बुरी नहीं है, कितनी अच्छे से मेरी माँ और मेरी फैमिली का ध्यान रखती है। तभी प्रिया सक्षम और गोपिका को एक साथ में देख लेती है और कहती है, यहाँ मैं कितना परेशान हो रही हूँ और यहाँ पर ये सक्षम घर घर खेल रहा है। दिस इज रॉन्ग सक्षम, तुम दोनों की वजह से बेचारा वो लड्डू काम से जाएगा। गोपिका सक्षम से कहती है कि ये लड्डू तो पहले से भी अच्छे बने हैं, साथ में किया हुआ काम कितना अच्छा होता है। और यहाँ पर गोपिका बहुत खुश होती है। उसके बाद गोपिका कहती है, चलिए सक्षम जी ये लड्डू कान्हा जी को चढ़ा दीजिए। तभी प्रिया कहती है, सॉरी लड्डू जी। इसके बाद प्रिया भागकर गोपिका और सक्षम के सामने आती है, लेकिन तब तक लड्डू सक्षम पकड़ लेता है, मतलब कि वो लड्डू गिराने आती है, उल्टा प्रिया ही गिर जाती है। तभी सक्षम कहता है, प्रिया तुम बार बार कैसे गिर जाती हो? और थैंक गॉड कि गोपिका तुमने ये लड्डू मुझे थमा दिए थे, मतलब प्रिया तो लड्डू गिराने ही आई थी पर वो खुद ही गिर जाती है। वैसे दोस्तों ये सीन बहुत फनी होता है। इसके बाद गोपिका सक्षम से कहती है, चलिए सक्षम जी भगवान को भोग लगा देते। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।